फूलन देवी रियल लाइफ स्टोरी। भारत की बेंटिन क्वीन की ये स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूलन देवी को बेंटिन क्वीन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना किया। बार बार यौन शोषण से लेकर 11 साल की उम्र में शादी करने तक फूलन देवी एक डकैत समूह में शामिल होने के बाद एक डाकू नेता बन गई। वह निचली जाति के लोगों के लिए रॉबिन हुड की तरह थी। वर्षों की कोशिश के बाद भी अधिकारी उसे पकड़ नहीं पाए। बेंटिन क्वीन ने बाद में एक सावधानीपूर्वक बातचीत के बाद ग्वालियर जेल में सेवा की। उनके बचपन की यह कहानी साबित करती है कि वह अपने अधिकारी के लिए संघर्ष करने के लिए पैदा हुई। 10 अगस्त 1963 को देवी का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश की जालौन जिले के गोराहा के पुरवा गांव में हुआ था। वह मल्लाह मछुआरे उपजाति के एक गरीब परिवार से था। उनकी जाति भारत में हिंदू जाति व्यवस्था के नीचे स्थित है। मल्लाह यानी नाविक शूद्र की स्थिति थे। देवी का परिवार ईंधन के रूप में जलने के लिए गोबर के उपले जोड़ता था और जीवन यापन के लिए चना, सनलाइट और बाजरा उर्वरता था। उनके पास प्राथमिक संपत्ति लगभग 1 एकड़ कृषि भूमि थी, जिस पर एक बड़ा पुराना नीम का पेड़ था। उनकी माता का नाम मुला था। उनके 5 भाई बहन, 4 बहनें और 1 भाई था। उनके पिता देवीदीन वास्तव में एक भाई थे, जिनके बेटे का नाम मायादीन मल्लाह था। फूलन देवी के अंकल और उनके चचेरे भाइयों ने रिकॉर्ड को बदलने के लिए गांव के नेता को रिश्वत दी। मायादीन पुराने पेड़ों को काटना चाहता था। उन्होंने अपने पिता की जमीन हड़पने की भी साजिश रची। देवी के पिता देवीदीन की जमीन चली गई और परिवार गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहने को मजबूर हो गया। उन्हें और प्रताड़ित किया गया और केवल उन्हें गांव से वाताने के लिए उनकी फसलें चुनी ली गई। फूलन ने 10 वर्ष की अल्पायु में ही विवादित भूमि पर जाकर अन्याय का विरोध करने का निश्चय किया। वह एक खेत में बैठ गई और अपनी बड़ी बहन रुक्मणी के साथ यह कहते हुए कि फसल उसके परिवार की है, वहाँ उगने वाले छोले खाए। उसके चचेरे भाई मायादीन ने उसे छोड़ने का आदेश दिया और जब उसने इनकार कर दिया तो उसने उसे बेहोश कर दिया। गांव के नेता ने जब फैसला किया कि उसके माता पिता को भी पीटा जाना चाहिए। देवी की मां ने 2018 में द एशियन एज को बताया कि वह अभी भी उस जमीन को वापस पाने के लिए लड़ रही थी, जिसे मायादीन ने परिवार से चुरा लिया था। फूलन देवी की शादी 11 साल की उम्र में अपने से लगभग 3 साल की उम्र की व्यक्ति से कर दी गई। इस घटना के बाद फूलन के माता पिता ने शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी पुत्तीलाल मल्लाह नामक एक व्यक्ति से हुई थी, जिसने 100 रुपये का दहेज, एक गाय और एक साइकिल की पेशकश की थी। यह तय हुआ कि 3 साल बाद वह चला जाएगा और साथ रहेगा, लेकिन 3 महीने से भी कम समय के बाद पुत्तीलाल वापस आया और उसे अपने साथ ले गया। उसका पति उसने 3 गुना बड़ा था। उसने अपने यौन प्रगति को अस्वीकार कर दिया और अस्वास्थ्यकर हो गई। जब उसके माता पिता आए और उसे ले गए तो वे उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, जिसने खसरी का निदान किया। एक पत्नी के लिए अपने पति को छोड़ना निंदनीय था, इसलिए मायादीन ने प्रस्ताव किया कि अगर वे एक कागज पर हस्ताक्षर करते हैं
तो पुत्तीलाल उसे वापस ले लेंगे। परिवार अनपढ़ था और उसने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय फूलन को तेओगा गांव से दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए भेज दिया गया। फूलन देवी पर जो अत्याचार हुए, तेओगा गांव में उसकी मुलाकात अपने हाल ही में विवाहित चचेरे भाई कैलाश से हुई। वह डाकुओं के लिए काम चलाता था। स्थानीय रूप से बहगी या डाकू के रूप में जाना जाता था। देवी उनके करीब हो गई और उनकी पत्नी ने उन्हें गांव लौटने का आदेश दिया। वापस अपने गांव में गांव के नेता का दूसरा बेटा देवी से मुग्ध हो गया। जब उसने अपने स्नेह को वापस नहीं किया तो उसके द्वारा उस पर हमला किया गया। इसके बाद मायादीन ने परिवार पर पुत्तीलाल को वापस ले जाने के लिए कहने का दबाव डाला और फूलन को अपने पति के पास लौटना पड़ा। फूलन के परिवार द्वारा उदार उपहार देने के बाद वे आखिरकार उसे वापस लेने के लिए तैयार हो गए। फूलन के माता पिता ने गौना की रस्म निभाई, जिसके बाद एक विवाहित महिला अपने पति के साथ सहवास करने लगती है। वे फूलन को उसके पति के घर ले गए और वहीं छोड़ गए। इसी बीच उसके पति ने दूसरी पत्नी ले ली थी, जिसने देवी के साथ संबंध बना लिया। कई सालों के बाद देवी ने अपने पति को नदी के किनारे छोड़ दिए और फिर अपने माता पिता के घर लौट आई। एक पत्नी का अपने पति को छोड़ना या अपने पति द्वारा त्याग दिया जाना ग्रामीण भारत में एक गंभीर वर्जना है और फूलन को एक सामाजिक बहिष्करण के रूप में चिन्हित किया गया था। जनवरी 1979 में फूलन देवी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मायादीन पर पत्थर निशान और उसके चेहरे को घायल करने के बाद 1 महीने तक बरकरार रखा। बाद में उसने अटलांटिक को बताया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि मायादीन ने उस पर लूट का आरोप लगाया था। जब उनकी जीवनी लेखिका मातृभूमि सेन ने पूछा कि किस स्टेशन पर उनके साथ रेप हुआ है, तो देवी ने जवाब दिया। फूलन देवी से कैसे जुड़ी? फूलन देवियों से कैसे जुड़ी? जिस क्षेत्र में फूलन रहती थी वह बेहद गरीब, बंजर और बिना किसी उद्योग के था। ज़्यादातर पुरुष शारीरिक काम की तलाश में बड़े शहरों में चले गए। ग्रामीणों को खराब मिट्टी वाले शुष्क क्षेत्र में निर्वाह खेती पर निर्भर रहना पड़ता था। युवक खेतों से भागकर पास के गड्ढों में भागना चाहते थे, जो इस क्षेत्र की मुख्य भौगोलिक विशेषता है। उन्होंने डाकुओं के समूह बनाए और गांव में अपने अधिक समृद्ध पड़ोसियों को लूटा या राजमार्गों पर नगरवासियों को पार किया। उसी साल 1979 में फूलन डकैत के ऐसे ही एक गिरोह के संपर्क में आ गए। यह कैसे हुआ ठीक कोई नहीं जानता। कुछ का कहना है कि उसका अपहरण कर लिया गया था और उसके पति की मुखर अस्वीकृति ने डाकुओं को ध्यान आकर्षित किया था, जबकि अन्य कहते हैं कि वह अपने जीवन से चली गई। अपनी आत्मकथा में डाकुओं के एक गिरोह का हिस्सा बनने की बात करते हुए वह केवल इतना कहती है, किस्मत को यही मंजूर था, यह भाग्य का हुक्म था। वास्तव में कोई नहीं जानता कि यह अपहरण था या उसकी अपनी गलती थी।
फूलन के पास तत्काल खेद का कारण था। गिरोह के सरगना बाबू गुज्जर ने 3 दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया और क्रूरता की। इस बिंदु पर गिरोह के दूसरे कमांडर विक्रम मल्लाह ने फूलन को पसंद किया और उसने उसे बलात्कार से बचाया। वह फूलन की अपनी मल्लाह जाति के थे। दुष्कर्म के विवाद में विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी और गिरोह का सरगना बन गया। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह का हम फिर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।